बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट हमने कॉम्बिनेशन सर्किट्स डिस्कस कर लिए और उसमें काफ़ी हद तक आपको पता चल गया होगा कि हाउ टू मेक ए सर्किट, हाउ टू मेक ए लॉजिक सिंबल जो टेबल के थ्रू और बुलियन सिंबल्स के बुलियन एक्सप्रेशंस के थ्रू जो है आपने जो है सर्किट्स को बनाना सीख लिया। अब कॉम्बिनेशन सर्किट्स के बाद जो है अब आपके पास सामने सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट आ रहे हैं। अब सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट क्या है ये ज़रा आज हम डिस्कस करेंगे। इसको ज़रा तवज्जो के साथ सुनिएगा। सीक्वेंशियल सिंक्रोनस सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट या सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, इसका मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सीक्वेंशियल लॉजिक या सीक्वेंशियल सर्किट्स जो हैं ये क्या होते हैं। एवरी डिजिटल सिस्टम इज लाइकली टू हैव कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। ये तो आपने क्लियर हो गया, आपको कॉम्बिनेशन सर्किट्स आपने सीख लिए, ठीक है। मोस्ट सिस्टम्स इनकाउंटर्ड इन प्रैक्टिस आल्सो इंक्लूड स्टोरेज एलिमेंट्स। अब आपको पता है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरीज हैं, रैम लगी हुई है और बहुत सारी स्टोरेज के लिए हमारे पास हार्ड डिस्क है, ठीक है। तो अब टेम्पररी तौर पे आपको पता है कि हमारा डाटा जो है वो रैम में सेव हो रहा होता है और रजिस्टर्स में सेव हो रहा होता है, और रजिस्टर्स आपको पता है सीपीयू के अंदर होते हैं, इनमें सेव हो रहा होता है। ये जो स्टोरेज एलिमेंट्स हैं लाइक रैम हैं या आप रजिस्टर्स हैं, ये बेसिकली इनका काम क्या है, डेटे को स्टोर करना है, ठीक है। इसलिए इनको हम कहते हैं मेमोरी एलिमेंट्स। तो आप यही समझें कि सीक्वेंशियल सर्किट्स बेसिकली मेमोरी एलिमेंट्स हैं जो डेटे को स्टोर करते हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स जो हैं वो डेटे को स्टोर नहीं करते, उनकी कुछ इनपुट्स होती हैं और वो आपको आउटपुट देती हैं, लेकिन जो उनकी आउटपुट्स हो रही होती हैं उनको सेव करने के लिए हमारे पास सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं, हमारे पास मेमोरी एलिमेंट्स हैं जो इस डाटा को स्टोर करते हैं। और डाटा भी स्टोर किस फॉर्म में हो रहा होता है, 0 और 1 की फॉर्म में हो रहा होता है, ठीक है। ये ज़हन में रखें, दीज आर द मेमोरी एलिमेंट्स, इन्होंने डाटा को सेव करना है बस, ठीक है। और विच रिक्वायर दैट द सिस्टम बी डिस्क्राइब्ड इन सिंक, और इसको हम सीक्वेंशियल लॉजिक कहेंगे। जैसे आपके सामने ये एक ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट्स है, कॉम्बिनेशन सर्किट्स है, इसकी कुछ इनपुट्स होती हैं। अब ये जो मेमोरी एलिमेंट्स हैं जो सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं, और ये इनमें डाटा सेव हो रहा होता है और अगेन यही डाटा दोबारा कॉम्बिनेशन सर्किट इस्तेमाल हो रहा है और आउटपुट हमें मिल रही होती है, और ये आउटपुट जो है मेमोरी एलिमेंट में सेव हो रही होती है। तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सीक्वेंशियल सर्किट्स जो बेसिकली मेमोरी एलिमेंट्स हैं, यानी डेटा को स्टोर करने के लिए बिट्स स्टोर होती हैं 0 और 1 की फॉर्म में, ठीक है। क्लियर होगी बात, आगे चलते हैं। अब यहाँ इन्होंने सिंक्रोनस क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट लिखा हुआ है। अच्छा तो करें, नीचे आपके सामने ये एक आपको ये आपने डिजिटल वेव फॉर्म नजर आ रही है आपको, ये आपने तभी होगी, इसको हम डिजिटल सिग्नल्स भी आप बोल सकते हैं, इसको डिजिटल वेव फॉर्म भी, यानी कि ये वेव्स है। जैसे आपने एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल्स देखे हैं, बिल्कुल इसी तरह से जैसे एनालॉग सिग्नल वो वेव फॉर्म में होते हैं, और जबकि ये आपके सामने डिजिटल सिग्नल्स हैं जिसमें ये जो लाइन है ये 0 की है, ये 1 की, ये 0, ये 1, ये 0 और ये 1, इस तरह से। ये अब आपके सामने जो कॉम्बिनेशन सर्किट्स हैं, और ये जो आपके सामने जो ये जो सिग्नल्स जो नजर आ रहे हैं दैट आर क्लॉक पल्सेस, ये इसको आप क्लॉक पल्सेस भी कह सकते हैं कि एक तो ऑन ऑफ हो रही हैं सिग्नल्स, ठीक है ना, इनको हम क्लॉक पल्सेस भी कहते हैं। तो सिंक्रोनस जो सिंक्वेंशियल सर्किट्स होती हैं जिनके साथ ये क्लॉक सिग्नल होते हैं वो सिंक्रोनस होते हैं, जिनके साथ क्लॉक होता है, ठीक है। अब ये फ्लिप फ्लॉप जो होते हैं, अब फ्लिप फ्लॉप क्या चीज है, फ्लिप फ्लॉप बेसिकली सीक्वेंशियल सर्किट हैं। फ्लिप फ्लॉप बेसिकली वो डिवाइसेस हैं जो डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। इन्होंने डेटा को स्टोर करना है, यानी कि आप ये कह सकते हैं सीक्वेंशियल सर्किट्स में अगर आगे उसकी कुछ टाइप्स आती हैं तो फ्लिप फ्लॉप एक टाइप आती है। फ्लिप फ्लॉप से पहले एक लैच आता है, ठीक है। लैच भी फ्लिप फ्लॉप की तरह होता है लेकिन उसके साथ क्लॉक नहीं होता, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सीक्वेंशियल सर्किट्स में यूज मैनी फ्लिप फ्लॉप टू स्टोर एज मैनी बिट्स एज नेसेसरी। मीन इसका मतलब ये है कि जो सीक्वेंशियल सर्किट जो है वो फ्लिप फ्लॉप यूज कर सकते हैं, और वो जितनी ज्यादा बिट स्टोर करने होंगे वो कर सकते हैं। मसलन अगर 4 बिट स्टोर करने हैं तो 4 फ्लिप फ्लॉप लगे होंगे, हर फ्लिप फ्लॉप पे 1 बिट सेव होगी,
या तो 0 सेव होगी या 1 सेव होगी, ठीक है। तो दी आउटपुट कैन आइदर फ्रॉम द कॉम्बिनेशन, यानी कि आउटपुट जो है वो कॉम्बिनेशन सर्किट से होगी और फ्रॉम फ्लिप फ्लॉप और बोथ, दोनों तरफ से, ठीक है। तो ये समझ लें कि ये जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं इनके साथ क्लॉक पल्सेस होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको सिंक्रोनस क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट कहें, ठीक है। की बात आगे चलते हैं, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन बता दूं। लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप आर बेसिक सिंगल बिट मेमोरी एलिमेंट्स होते हैं, जिनको आप सीक्वेंशियल सर्किट भी बोल सकते हैं, यूज टू बिल्ड सीक्वेंशियल। इन केस फ्लिप फ्लॉप और लैचेस बेसिकली सीक्वेंशियल सर्किट बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप लग गए, ग्रुप ऑफ लैचेस लग गए, ये भी, यानी कि ये लैच भी जो है बिल्कुल समझ लें फ्लिप फ्लॉप ही होता है, बट थोड़ा सा फर्क होता है, वो मैं आगे डिस्कस करता हूँ आपके साथ। विथ 1 और 2 इनपुट आउटपुट्स डिजाइन, यानी कि जो इसकी 2 इनपुट्स होती हैं, 2 आउटपुट्स होती हैं, इसकी आगे लॉजिक गेट भी देखते हैं, और इसका एक फीडबैक लूप होता है। वो फीडबैक लूप क्या होता है, डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, लैचेस जो होती हैं, आउटपुट ऑफ लैच डिपेंड्स ऑन इट्स करंट, यानी कि आप तो जो करें, अब इन दोनों में फर्क क्या है, लैच और फ्लिप फ्लॉप में फर्क क्या है। लैच के साथ जो है, ये लैच सिर्फ इनपुट और आउटपुट पे काम करता है, ठीक है। मीन्स के जैसे इनपुट है, यानी 2 इनपुट्स हैं और 2 आउटपुट होंगी, ठीक है। यानी काम करना इसने इनपुट्स के ऊपर बस, और कोई नहीं, यानी स्टेट जो चेंज होगी, क्योंकि लैच ने भी 0 सेव करना है और फ्लिप फ्लॉप ने भी 0 और 1 सेव करना है, इन दोनों ने, लेकिन लैच ने काम करना है इनपुट्स पे, जबकि फ्लिप फ्लॉप ने काम करना है क्लॉक पे, ठीक है। ये दोनों का फर्क ध्यान में रखिएगा, लैच किस पे काम करेगा, इनपुट्स पे काम करेगा और आउटपुट देगा। फ्लिप फ्लॉप किस पे करेगा, ये क्लॉक पे काम करेगा, यानी चाहे इनपुट 0 हो या और क्लॉक 1 हो, देन काम करेगा, ठीक है। और अगर क्लॉक 0 होगा तो इस पे काम नहीं करना फ्लिप फ्लॉप में। तो ये समझ लें कि अच्छा, एक और चीज ध्यान में रखें कि इनकी स्टेट्स होती हैं, हालत होती है, मीन कि 1 एक स्टेट है, 0 एक स्टेट है। 1 अगर होता है, यानी कोई भी डिवाइस जैसे ऑन हो जाती है, बल्ब ऑन हो जाता है, तो वो सेट हो गया, ठीक है, ऑन हो गया, सेट स्टेट उसको कहते हैं। 1 जो स्टेट होती है वो सेट स्टेट होती है, और 0 जो स्टेट होती है वो रीसेट स्टेट होती है, ठीक है। ये ध्यान में रखिए, सेट और रीसेट, इसकी भी आगे हम डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा बहुत मैं आपको क्लियर करता जा रहा हूँ साथ साथ। अगर ना समझ आए तो आप दोबारा वीडियो को दोबारा पॉज करके बैक करके आप इसको मजीद समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इसके आगे कुछ टाइप्स हैं लैचेस में। एसआर लैच है, गेटेड एसआर लैच है, गेटेड डी लैच है, फ्लिप फ्लॉप है। एज ट्रिगर्ड का मतलब होता है जिनके साथ, एज ट्रिगर्ड का मतलब होता है कि, तो जो करें, एज ट्रिगर्ड का मतलब ये होता है कि यहाँ 0 से लेके 1 जाना है, यानी कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे इस जगह पे 0 है, 0 से 1 पे जाएगा, यानी इसने 0 ने ट्रिगर होना है 1 की तरफ, ठीक है। दिस इज पॉजिटिव ट्रिगरिंग, और 1 से 0 जाएगा तो नेगेटिव ट्रिगरिंग। इसको एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप भी कहेंगे, मींस एजेस बने होते हैं जिस तरह भी, मास्टर स्लेव, या आगे कुछ टाइप्स हैं, आगे चलते हैं। लैचेस जो है टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस है, 2 बाइस्टेबल स्टेट है, 0 होगी या 1 होगी, ठीक है, सिमिलर टू फ्लिप फ्लॉप की तरह होते हैं। लैच इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि लैच की फंक्शनैलिटी और फ्लिप फ्लॉप की फंक्शनैलिटी दोनों सबकी सेम है, फर्क सिर्फ सर्किट का है, ठीक है। और काम क्या करना है इन्होंने, बस या तो 0 सेव करना है या 1 सेव करना है, बस ये, या तो इसने सेट होना है या रीसेट होना है, बस ये काम है। मीन आप लैच ले लें या फ्लिप फ्लॉप ले, इसने एक वक्त में 1 बिट सेव करनी है, बस मेमोरी एलिमेंट है ना, तो 0 सेव हो करेगा या 1 सेव करेगा। सिमिलर टू फ्लिप फ्लॉप होते हैं, तो डिफरेंस फ्रॉम फ्लिप फ्लॉप इज द मेथड यूज्ड बाय चेंजिंग द स्टेट, यानी सिर्फ फर्क क्या है, इसने अपनी स्टेट किस तरह चेंज करनी है, फ्लिप फ्लॉप ने तो क्लॉक से चेंज करनी है, इसने इनपुट पे चेंज करनी है। तो इसमें भी एसआर है, गेटेड है, गेटेड आगे डायग्राम सारी है। ये आपके सामने एसआर लैच है, यानी एसआर का मतलब है कि ये एस और ये आर इनपुट्स हैं, ठीक है, क्यू और क्यू बार आउटपुट्स हैं, ठीक है। अब तो जो करें, ये डायग्राम को गौर से बस देख लें, ये आप इसने नॉर गेट से बनाया हुआ है, इसने नैंड गेट से बनाया हुआ है, ये दोनों से में से किसी की एक भी बना सकते हैं आप, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बेसिक आपने इसको देखना है, ठीक है, यानी एसआर यानी सेट रीसेट लैच भी इसको कहते हैं, और इसमें कोई क्लॉक की अलग लाइन नहीं है। तो जो करें, ये बस डायग्राम समझ लें, ये यहाँ से देखें, ये आप इसको आर और एस है ना, इसको एस और आर भी कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपने क्यू और क्यू बार ही करना है यहाँ पे, ठीक है, यानी क्यू और क्यू बार जो है इसकी आउटपुट्स हैं, ठीक है।
तवज्जो करें, अब तवज्जो करें, यहाँ पे ये लाइन गई इस पे, ठीक है, और एस यहाँ गई, ठीक है। आगे ये जो इसकी यहाँ पे आउटपुट वाली ये जो आपको डॉट नजर आ रहा है, ये फीडबैक पाथ बनाएगा और इसके साथ ज्वाइन कर गया, ठीक है। यहाँ से देखें, इसने फीडबैक पाथ बनाया, पूरा एक पाथ बनाया यहाँ से, लेकिन यहाँ से कोई बिट आएगी वो दोबारा इसकी तरफ इनपुट बनेगी, ठीक है, और यहाँ से इसकी आउटपुट जो बिट आएगी वो इसकी इनपुट बन जाएगी ऐसे, ठीक है। और इस तरह के बाद फिर क्यू और क्यू बार आप इस तरह से। अब इसकी फंक्शनैलिटी क्या है ये मैं आगे बताऊंगा, पहले आप डायग्राम की को अच्छी तरह समझ लीजिए कि इसने यहाँ से लाइन गई, ये गुजर गई, और जो इसकी आउटपुट होगी जो यहाँ आएगी वो दोबारा इनपुट बन जाएगी किसकी, आर की। इसकी जो आउटपुट होगी वो दोबारा इनपुट बन जाएगी किसकी, एस की। तो ये फीडबैक पाथ हो गया, ठीक है। इसी तरह सेम इसी तरह ये भी है, ठीक है। इसी तरह लॉजिक सिंबल भी आप इस तरह भी बना सकते हैं, एस आर लैच के, एस आर और लैच के, ठीक है। ये एक्टिव लो इनपुट के लिए और एक्टिव हाई के लिए, ठीक है। यानी यहाँ पे एक्टिव लो इनपुट यानी इन्वर्टर लग जाए, लो के लिए इन्वर्टर लग जाएंगे, जबकि हाई के लिए कोई सिंपल हो गया, और यहाँ पे इन्वर्टर बबल लग जाए। क्यू बार के लिए यहाँ बबल लगा दिया, ठीक है। ये देखें एस बार आर बार का मतलब है ये बार लगा दिए, यानी कि इन्वर्टर लग जाएंगे तो बार लग जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये देखें इसका क्यू और क्यू बार, बिल्कुल आपने इसी तरह ब्लॉक सिंबल बना लेना है, ठीक है। बॉक्सा बना देना है, दो इनपुट्स हो गई और क्यू बार आउटपुट होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये तो होगी डायग्राम, ठीक है। अब बेसिक इसकी फंक्शनैलिटी होती है। अच्छा, ये जो आपके पास सामने जो डायग्राम है ये भी आप बना सकते हैं, ना बनाएं कोई इशू नहीं है, जस्ट बताने का मकसद, दिखाने का मकसद है कि नेगेटिव और इक्वलेंट है, इसमें नेगेटिव और इक्वलेंट यानी कि लैच बना हुआ है। इसको भी बना सकते हैं। इजी जो है वो बेसिकली ये है, ठीक है। इसको आप नैंड गेट से भी बना सकते हैं, नॉर्मल, यानी कि जरूरी नहीं है कि जो भी लैच होगा ये और से भी बना सकते हैं, यानी कि आप और से भी बना सकते हैं, नैंड से भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब ये जो आपको डायग्राम नजर आ रही है, अब यहाँ पे फंक्शनैलिटी बताई गई है, ठीक है। फंक्शनैलिटी के हवाले से अब इस तरह ये है कि मैं आपको डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ पे मैं एक मिनट, जस्ट अ वेट। ये आपके सामने मैंने एस आर लैच बनाया है, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास एस, ठीक है, और ये आर, ठीक है। ये जरा थोड़ा सा ड्रॉ सही नहीं हो रहा इस व्हाइट बोर्ड पे, लेकिन मैं वैसे आपको बस समझना होगा। ये मैंने ट्रूथ टेबल में लिया, एस आर क्यू और क्यू बार। अब ये कैसे काम करेगा, ठीक है। अब इस तरह देखें, पहले हम ट्रूथ टेबल के थ्रू देखते हैं कि हमारे पास ये इनपुट्स होगी 0 0, यानी एस भी 0 है, ये मैंने 0 यहाँ लिखा, ठीक है, और इधर भी आर भी 0, ठीक है। अब तो जो के लिए हमने आउटपुट देखनी है, आउटपुट क्या आती है, 0 इधर क्या, और यहाँ आपके पास इन्वर्टर लगा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो गया, ठीक है। फिर इधर से 0 उधर गया, आगे इन्वर्टर लगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये 1 जो है इधर इनपुट किसका इनपुट बन जाएगा, इधर एस का सेकंड इनपुट बन जाएगी ऐसे, ठीक है, ठीक है। और इस तरह से यहाँ भी क्या हो जाएगा, जो 1 है ये इधर भी इसकी इनपुट बन जाएगी इस तरह से, ठीक है, इस तरह। अब आप देखें 0 1 0 होता है, ठीक है, और आगे आउटपुट क्या आ जाएगी हमारे पास, सॉरी 0 1 0 हो गया, तो आगे क्या हो गया हमारे पास 1 आ गया, ठीक है ना, समझ रहे हैं, क्योंकि आगे एंड लगा हुआ ना, देखिए 0 1 0 हो गया ना, दोनों एंड गेट है, आगे बबल लगा तो क्या हो जाएगा, 1 आ गया, ठीक है, और यानी क्यू 1 आ गया। उसके बाद फिर 0 1 0 और बबल लगा हुआ 0 1 0 और आगे 1 आ गया। अब आपके पास आप देखिए क्यू और क्यू बार जो है वो 1 1 आ गई, यहाँ मैं 1 लिख रहा हूँ और ये 1 लिखूँ। अच्छा, अब ये कंडीशन जो है इस पर देखें, इस पर अब लैच ने काम नहीं किया। मीन एक तो बात बता दूं, क्यूब अगर क्यू 0 होगा या 1 हो सकता है, क्यू बार भी 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, इन दोनों ने अब एक ही बार, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो इसका मतलब है इस लैच ने काम नहीं किया, ये ना तो सेट हुआ है ना रीसेट हुआ है। मीन ना तो इसने 0 सेव किया है ना 1 सेव किया है, ठीक है। अब यानी मीन्स कि इस लैच ने काम नहीं किया, ये फ्लिप फ्लॉप की तरह ये भी, ठीक है। अब यानी इसमें कोई वर्किंग नहीं की, मीन्स के इसने तो बिट्स, क्योंकि 0 0 नहीं हो सकता, 1 1 नहीं हो सकता, ठीक है। ये तो हो गया हमारा 0 0 की आउटपुट्स के हवाले से। ये जो कंडीशन होती है, ये जो 1 1 वाली, ये अनडिफाइंड होती है, मीन इसका मतलब इसने अभी कोई
कोई ना 0 सेव किया ना 1 सेव किया, ठीक है। अब मैं जो है दोबारा से अब जो अगली इनपुट्स देखते हैं, आगे क्या है 0 और 1 है, S 0 हो गया। अब गौर से देख लीजिए, S 0 और R 1 हो गया। अच्छा 0 इधर गया तो ये क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है, ये 1 आ गया। 1 इधर गया तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब ये 0 इधर इसका इनपुट बन गई, ठीक है, और ये 1 इधर इनपुट बन गई, ठीक है। अब इसकी देखने आउटपुट क्या आती है, 0 0 0 होगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ गया, आगे बबल लगा हुआ है ना, 1 0 0 हो गया, आगे क्या हो जाएगा, यानी 1 0 क्या हो जाएगा, 1 0 0 एक मिनट, अब यहाँ पे देखें ये 1 इधर आया था तो ये इसका फीडबैक, इसकी इनपुट बन गई तो 1 1 है, 1 1 1 होता है तो आगे क्या आ जाएगा, 0 आ गया, ठीक है। मीन 0 0 है तो आगे क्या आ जाएगा, 1, और 1 1 है तो आगे इन्वर्टर लगाओ तो क्या आ गया, 0 आ गया। अब इसमें देखें Q क्या आ गया, पहले ये Q यहाँ पे देखें 1 1 था, अब Q क्या आ गया, 1 आ गया, और Q बार क्या आ गया, 0 आ गया। अब इसका मतलब है ये जो लैच ने काम किया है, वर्किंग की है, मीन Q1 आ गया, इसका मतलब सेट स्टेट, इसने 1 सेव कर लिया, Q बार 0 हो गया। इन्हें ये कंडीशन होगी लैच की, या एक वक्त में या तो ये सेट होगा या रीसेट होगा। अब इसने 1 सेव कर लिया हुआ है, ठीक है, यानी सेट कंडीशन में है, तो ये इस यहाँ पर आप समझ लें कि या तो ये 0 1 होगा या 1 0 होगा, या तो इसने 0 सेव करना है या 1 से। अभी इसने सेट स्टेट है तो इसका मतलब है Q जब सेट स्टेट आ जाए तो समझे इसने 1 सेव कर लिया, ठीक है। अब मैं अगली इनपुट दे, अगली है 1 0, तो उसको देख लेते हैं। अच्छा अब ये है S हमारे पास है 1, ये है 0, ठीक है, ये 1 आगे गया, ये 0 हो गया, ठीक है, ये 0 आगे गया तो ये 1 हो गया, ये 1 इधर चला गया और ये 0 इधर आ गया, ठीक है। अब ये देख लें, अब 1 1 1 हो गया, आगे क्या आ जाएगा, 0 आ गया, ठीक है, और 0 0 0 आ गया, आगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब ये कंडीशन क्या होगी, तो इसमें हमारे पास जो है Q 0 आ गया और Q बार 1 आ गया। अब ये रीसेट स्टेट पे है, Q जैसी 0 आ गया तो समझो ये रीसेट स्टेट है, यानी इसने अब ये यानी 0 सेव हो गया इसके, ठीक है, ये होगी बात। अब ये हो गया, अब अगली कंडीशन क्या रहेगी, अगली 1 1 वाली रहेगी, इसको देख लेते हैं। देखिए 1 और ये 1, ठीक है, 1 इधर गया, 0 हो गया, ये 1 इधर गया, 0 हो गया, 0 इधर आ गया, और वो वाला 0 इधर आ गया। अब ये और से देखिएगा, 1 0 0 हो गया, इधर आ गया 1, ठीक है, 1 0 0 हो गया और इधर आ गई, यानी कि इसमें भी कंडीशन क्या आ गई, 1 1 है, तो इसका मतलब है इसने ना तो ये सेट हुआ है ना रीसेट हुआ है, नो चेंज, कोई तब्दीली है, यानी कि प्रीवियस बिट्स एज इट इज रहेंगी, मींस कि इसने काम नहीं करना। ये यानी कि आप ये समझ लें कि अगेन Q और Q बार वाली जो स्टेट्स है ना वो आ जाएगी, मीन कि इसने काम नहीं करना, प्रीवियस स्टेट को इसने रखना है, ना तो इसने 0 सेव करना है ना 1 सेव करना है, वो जो प्रीवियस बिट्स सेव है ना वो सेव ही रहनी है। तो इसका मतलब है कि इसने अभी लैच ने काम नहीं किया, तो ये आप ज़हन में रखें, ये इसकी फंक्शनैलिटी मैंने बता दी, इसको अगर मजीद अगर अच्छी तरह समझना है तो दोबारा मुझसे पूछ लीजिएगा। अब जरा मैं स्लाइड की तरफ आता हूँ। स्लाइड में मैंने आपको ये बताया था, ये देखें, ये जो सारी अभी कंडीशंस आपको नजर आएंगी ये सारी मैंने अभी आपको समझाई हैं। जरूरी नहीं कि आपने यही वाले गेट बनाने हैं, आप गैमरी गेट जो मैंने अभी बनाया है वो बना सकते हैं। तो ये सारी आपको थोड़ी सी यहाँ समझ नहीं आएगी, लेकिन जो मैंने वर्किंग आपको समझा दी है बस यही आपने जेहन में रखनी है, इसके हवाले से आपने इसको बार बार रिपीट करके देखना है, ठीक है। तो आगे आ जाए इसकी ट्रुथ टेबल की तरफ। ये ट्रुथ टेबल है कि 1 1 होगा तो कोई तब्दीली नहीं होगी, 0 1 होगा तो ये सेट होगा, 1 0 होगा तो रीसेट स्टेट पे होगा लैच, और 0 0 पे भी कोई कंडीशन इनवैलिड कंडीशन है। तो ये समझ लें कि ये जो ट्रुथ टेबल है ये आपने तकरीबन आप सब पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन काम यही होगा, या तो इसने सेट होना है, या तो 0 सेव करना है, या 1 सेव करना है, तो बस ये आपने जेहन में रखना है। बाकी और कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपने सेट और रीसेट के हवाले से अपने जेहन में रखना है। तो यहाँ में वो
वही गेटेड एसआर लैच के वाले से डिस्क्रिप्शन है। होल्ड कंडीशन के बताया कि अपनी ना होल्ड कंडीशन का मतलब ये होता है कि प्रीवियस कंडीशन प्रीवियस बिट्स को एज इट इज रखता है, ठीक है। यहाँ पे देखें, गेट इनपुट इज एडेड टू द एसआर टू मेक लैच सिंक्रोनस, ठीक है, इन ऑर्डर टू सेट और रीसेट इनपुट्स। ये इनपुट्स पे काम करता है। हाई और लेबल जो भी है, गेट इनपुट इज लो द लैच रिमेन्स होल्ड कंडीशन, यानी कि अगर इनपुट लो होगी तो वो होल्ड कंडीशन भी होगी, मीन उसने प्रीवियस बिट्स को पकड़ के रखना है। लाइक 1 0 है तो 1 0 रखेगा, 0 है तो 1 है तो 0 1 रखेगा, ठीक है। ये इसकी डायग्राम है, ठीक है। इस तरह से ये सारा ट्रुथ टेबल है। यहाँ पे देखें, जहां भी 1 0 और 0 1 होगा वहां सेट और रीसेट है, बाकी होल्ड कंडीशन पे आ रहा है। 0 0 पे भी काम नहीं करना, 1 0 पे भी काम नहीं कर रहा, ठीक है। अगर जब गेट वाली ये जो गेट वाली जो एक अलग से सर्किट है वो अगर 0 0 है तो उसने कोई काम नहीं करना, 1 1 होगा। लेकिन देखें, इधर इनपुट 0 0 है तो फिर होल्ड कंडीशन पे है, लेकिन यहाँ जब 1 0 होगा ये 0 देन इस पे काम करने हैं, बाकी कंडीशन वैसी रहेगी। तो ये रहा आज का लेक्चर हमारा एसआर लैच और फ्लिप फ्लॉप के वाले से, सिंक्रोनाइजेशन सर्किट्स के वाले से। उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत समझ आई होगी और कोई वर्किंग समझ आएगी। मजीद अगर कोई आपको समझ ना आए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।